हाय किड्स, कैसे हैं आप सब। मैं यानी कि आपकी कहानी दीदी आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की एक बड़ी ही समझदार कहानी। अरे रुको रुको, समझदार कैसे? बताती हूँ। बच्चों, जो कहानी हमें खेल खेल में इतनी प्यारी प्यारी बातें सिखाती है और समझदार बनाती है, तो फिर वो कहानी हुई ना समझदार कहानी। तो शुरू करते हैं आज की समझदार कहानी। हुआ यूं कि एक दिन एक भेड़िए को जंगल में एक मरा हुआ बैल पड़ा मिला। उसने लालच में आकर जल्दी जल्दी से उसको खाना शुरू कर दिया। और जल्दी का काम तो शैतान का होता है, ये तो आप सबको पता है। तो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उसके मुंह में बैल की हड्डी का एक टुकड़ा उसके गले में जाकर फंस गया। अब वो इतना परेशान हो गया, उसको सांस तक लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी भेड़िए को याद आया कि अरे पास में ही एक सारस रहता है, उसके पास जाकर उससे कुछ मदद मांगता हूँ। भेड़िया फौरन सारस के पास दौड़कर गया और उससे सहायता मांगने लगा। और भेड़िए ने सारस को लालच देने के लिए उसको इनाम देने का वादा भी कर दिया। सारस बड़े ही अच्छे दिल का था। जब भेड़िए ने उसे सारी बात बताई और अपनी मुश्किल बताई, तो वह भेड़िए की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए ने अपना पूरा मुंह खोल दिया और सारस ने आसानी से उसके गले में फंसी हड्डी अपनी लंबी चोंच से बाहर निकाल दी। बच्चों, सारस यानी कि स्टॉर्क या क्रेन, ये तो आपने जू में जब कभी भी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा ना कि सारस की चोंच कितनी लंबी होती है। बस उसने उसी चोंच को मुंह में डालकर और फंसी हड्डी को बड़े आराम से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सारस ने भेड़िए को उसका वादा याद दिलाया और उससे अपना इनाम मांगा। भेड़िया तो फौरन मुकर गया, उसने कुछ भी देने से मना कर दिया। बोला, हा, कैसा इनाम? जब तुमने अपनी चोंच मेरे मुंह में डाली थी तब मैं चाहता तो तुम्हें खा जाता। तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुम्हें खाया नहीं। सारस कोई जवाब देता इसके पहले ही वो सेल्फिश भेड़िया वहां से भाग चुका था। तो देखा बच्चों आपने कैसे वह सेल्फिश भेड़िया अपना मतलब पूरा होते ही, अपना वादा पूरा किए बिना ही वहां से भाग गया। तो इस कहानी से हम सब ने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें मतलबी लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपना मतलब पूरा होते ही भाग जाते हैं और उनके वादे भी उनकी तरह ही झूठे होते हैं, जो कभी भी पूरे नहीं होते। और ना ही उनकी किसी भी बात का हमें विश्वास करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली बार एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।